हाय गाइस, कैसे हो? मेरा नाम है रोहित। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल मैडी मिनाटी। भाई सुबह का टाइम हो रहा है एंड 12 बज रहे हैं। मैं अभी उठा हूँ और एक्चुअली क्या है, 2-3 दिन से दोबारा की से मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी है। उसका रीज़न ये है कि मैंने रात में ना टमाटर और मूली का सलाद बना के खा लिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं जब तक मैं वो नहीं खाऊंगा तब तक वो एनर्जी वापस नहीं आने वाली। तो मैंने जैसे ही खाया वो दोबारा सर्दी हो गई। अब मैं खाना खाता हूँ तो मेरी इच्छा नहीं करती कि भाई खाना खा लो। तो अब देखते हैं क्या होता है। पानी गर्म हो रहा है और भाई तुम्हारा भाई नहाने जा रहा है, क्योंकि सर्दी में नहाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो और ज़्यादा ये सोचना कि जल्दी ठीक हो जाओगे। नहाना बहुत ही ज़रूरी है गाइस। चाहे गर्म पानी से नहाओ चाहे ठंडे पानी से नहाओ। ठंडे पानी से मत नहाना अगर ज़्यादा सर्दी है तो। वैसे हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा सर्दी है इसलिए। और अभी मेरा गर्म पानी हो रहा है, बस जस्ट कपड़े उतार के और नहा के सीधे फिर हम बात करेंगे। और भाई देखो, फ़ोन जो रेडमी का फ़ोन है वो हमारे पिताजी के लिए लिया गया है। एकदम बेस्ट फ़ोन है भाई। थैंक यू ऑफ माय ब्रदर। भाई मेरे भाई ने मेरे पापा जी को दिलवाया है और मज़ा आ गया भाई। तो अच्छा फ़ोन है, एकदम मस्त फ़ोन है। थैंक यू बाबू भाई, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। एंड बस तो अभी दवा खाएंगे हम। और क्योंकि हमारी दवा भी छूट रही है, क्योंकि हम अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि दवा खाने का भी टाइम मिलता है। अब देखो, ये 12:30-1 बजे के टाइम मैं सो के उठाऊँ, ठीक है। अब उसके बाद पानी गर्म हो रहा है। पानी गर्म होने के बाद नहाऊंगा तो करेक्ट 2 बज जाएंगे मुझे को तैयार होते होते। और तैयार होने के बाद फिर मैं अपने ईवी को लेकर चले जाऊंगा, घूमूंगा फिरूंगा, फिर मैं आ जाऊंगा। और फिर वो दोपहर वाली जो दवा की छुट्टी होती है ना, वो हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। और उसके बाद फिर शाम की दवा खा लूँगा। तो यही वाला कुछ सीन चल रहा है। तो मेरी दवा छूट रही है, बट मैं उसको सोचता हूँ कि मैं सही टाइम पे उसे खाऊँ। और इसलिए मुझे मेरा जल्दी उठना ना ज़रूरी है। पर मैं अपनी आदतों से बहुत ज़्यादा लाचार हो चुका हूँ कि मुझे जो करना है वही करना है। मैं लेट उठना चाहता हूँ, लेट उठूँगा। और मैं अपनी ज़िंदगी से भाई बहुत खुश हूँ। मैं जैसा हूँ वैसा भी ठीक हूँ। और मुझे ना किसी के जैसा नहीं बनना भाई, कि मैं उसके जैसा बन जाऊँ, उसके जैसा बन जाऊँ। वो जो कर रहा है वो कर रहा है भाई। मैं जो कर रहा हूँ मैं उसी में खुश हूँ भाई, बहुत ज़बरदस्त तरीके से खुश हूँ। और मैं 12 बजे उठता हूँ उसमें भी खुश हूँ। और मैं पूरे दिन भी सोता हूँ उसमें भी खुश हूँ। मैं ईवी चला के 2 घंटे के लिए गाड़ी घुमाता हूँ, उसमें भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ भाई। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं भाई। दिल से जी रहा हूँ मैं, बहुत टप्पाके से जी रहा हूँ। बस थोड़ा सा बीमार हूँ, बस इसलिए इस गम को मैं पी रहा हूँ। कैसा लगा आपको? कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं, तैयार हो गए। हाय गाइस, कैसे हो? जस्ट अभी मैं नहा के तैयार हो चुका हूँ और बस अब मुझे गर्म कपड़े पहनने हैं, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ नॉर्मल यही पहना है, यही पहना है। सर्दी के कारण पूरा गला ना खराब हो चुका है। इसलिए तो भाई एक बात और बताना चाहता हूँ मैं आपको कि ग्वालियर में जिन लोगों को अपने लाइट के बिल माफ़ करवाने हैं तो उनके लिए काफ़ी कैंप लगते हैं। आपका बिल अगर ज़्यादा है तो आप लोग कैंप में जाके माफ़ करवा सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट वो लोग माँगे जो माफ़ करने वाले हैं, और अपना बिल आसानी से माफ़ करवा सकते हैं। क्योंकि कुछ 2 या 3 दिन पहले मैं गया था रेलवे स्टेशन, तो उसके आगे एक बंगला है। अब मुझे ये नहीं मालूम भाई किसका बंगला है। तो उनके बंगले के बाहर एक बोर्ड लगा था, बड़ा वाला बैनर। उस पे लिखा था कि गरीबों का लाइट का बिल माफ़। तो प्लीज़ आप लोग वहाँ पर जाएँ और अपने लाइट के बिल को वहाँ पे जानकारी लें, माफ़ करवाएँ, क्या हो रहा है। तो आप लोग जाके माफ़ करवाएँ, क्योंकि लाइट का बिल हर महीने ही भरना चाहिए भाई, क्योंकि उस पे पेनल्टी लग जाती है। और अगर आपका 80-90 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख रुपए लाइट का बिल हो गया है तो आपके मकान में ताला भी लग सकता है। तो यही सबसे सही जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। और अगर और भी कहीं अगर कैंप लग रहे हैं तो आप वहाँ पे जाके ट्राई करो, आपका लाइट का बिल माफ़ हो जाएगा। अगर आप उनकी जो बोली हुई शर्तों के हिसाब से डॉक्यूमेंट लाते हो। क्या क्या परेशानी है, मतलब क्योंकि बहुत से घर ऐसे होते हैं जो होते तो बड़े-बड़े हैं, पर उनके घरों में जो घर चलाने वाले मुखिया होते हैं ना, वो बेचारे बीमार होते हैं, उनके घर में कोई नहीं होता, बच्चे अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। तो यही सारी चीज़ें रहती हैं, तो उनका लाइट का बिल भर नहीं पाता और बढ़ जाता है। तो इन सारे सॉल्यूशन से निपटने के लिए, प्रॉब्लमों से निपटने के लिए ये जो कैंप लगते हैं, ये सॉल्यूशन होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्यूशन कैंप। तो आपका बिल माफ़ हो सकता है, किस्तों में हो सकता है। आप बस एक बार जाओ, आपकी जो सारी प्रॉब्लम है वो वहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और भाई अब बस क्या है यार, देखो मैं जा तो कहीं नहीं रहा हूँ भाई, ठीक है? बस तैयार होता हूँ। तैयार होने के बाद खाना-वाना खाऊँगा, टॉप ईवी है मेरे पास, आपको पता है, बस थोड़ी बहुत घुमाऊँगा बस फिर आ जाऊँगा।
क्या है ना कि अंदर से जो एनर्जी होती है ना ये ये ना खत्म हो गई। ये पता नहीं यार क्या समझ में नहीं आ रही। दवाई ववाई रोज चल रही है, बढ़िया तरीके से खा रहा हूँ, चक रहा हूँ, जंप कर रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ, म्यूजिक बनाता हूँ, अच्छा म्यूजिक बनाता हूँ, बुरा बनाता हूँ ये नहीं पता, पर जैसा ही बनाता हूँ दिल से बनाता हूँ, जो भी करता हूँ सच्ची सही करता हूँ। और एक बात बताना चाहता हूँ कि जो लोग अपना ख्याल नहीं रखते ना भाई, अपना ख्याल रखें, क्योंकि ज़िंदगी ना बहुत मुश्किल से मिलती है, एक ही लाइफ है, उसको अपने तरीके से जिए, किसी के दूसरे के दबाव में आके नहीं जिए। हाँ, वो बात अलग होती है कि भाई वो आपकी मजबूरी फँस गई, अब तो यही जीना है, अब तो यही है सब कुछ, तो वो बात अलग है कि भाई फिर तो जीना ही है भाई। देखो, मजबूरी फँस जाती है ना, फिर तो आप समझते हो ना करना ही है वो काम, अब जो ना करना चाह रहे हो ना वो भी करना पड़ता है। तो ये रहता है, पर लाइफ एक है, तो अगर आप मजबूरी में फँसे तो भाई उस प्रॉब्लम से निकलने का हल सोचो। इस दुनिया में सभी चीज़ों के हल होते हैं भाई, प्रॉब्लम सॉल्व होने के तरीके होते हैं, ठीक है? पृथ्वी घूमती है और हवा चलती है। ऐसे ही है कि आपको अगर प्रॉब्लम है, परेशानी है तो उसका सॉल्यूशन है, समझ रहे हो? ऐसे ही मजबूरी में फँसे हो तो भाई करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो दूसरा रास्ता देखो कि मजबूरी में फँसे आप, दूसरा रास्ता देखो जिससे आप उस रास्ते से निकल जाओ, मजबूरी जाए भाड़ में, समझ में आया? साइड हो जाए मजबूरी, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो इसीलिए, ठीक है? और भाई जिसकी कोई मजबूरी नहीं है वो भाई ज़िंदगी को खुल के जिए, नशा ना करे, दारू ना पिए, शराब ना पिए, एन्जॉय करे, घूमे फिरे, पार्टी मनाए, ऐसी-ऐसी जगह पे जाए जहाँ दुनिया में कोई ना जा सके। क्योंकि मैं ऐसी जगह पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज की दुनिया में सब मुँह से बोलने वाले होते हैं, करने वाले बहुत कम होते हैं। बोलते हैं हम यहाँ गए, हम वहाँ गए, वहाँ गए, वहाँ गए, बट भीड़ में इकट्ठे, कुत्तों के झुंड में, ऐसा वाले सीन लोग हैं आज की दुनिया में कि झुंड बना के बस बातें फेंक दी, ऐसा वैसा करने वाले, ये रहता है। और जो रियलिटी में असली बंदे होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, वो अपनी लाइफ को, अपने रास्ते को अलग तरीके से बनाते हैं, अपने हिसाब से बनाते हैं, और वो किसी को प्रॉब्लम नहीं देते, अपने रास्ते पे अकेले चलते हैं, और जो उनके साथ में रहता है ना वो उनके रास्ते पे चलता है, ठीक है? कोई बिन एक प्रॉब्लम भी नहीं होती, पर जब प्रॉब्लम होती है तो साथ मिल के सब कुछ सॉल्व कर लेते हैं। इसलिए भीड़ में मत रहो गाइस, अपना काम अपने अलग तरीके से करो, जो आपका अलग जॉनर है वो करो, आप जो चाहते हो वो करो। अब देखो मैं हूँ, मैं अपने लिए ऊपर लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ? कुछ नहीं करता भाई। मैं थोड़ा बहुत काम करता हूँ और बाकी मैं सारे वीडियो में ये वो मतलब ये बैठा हूँ, ये लेटा हूँ, मुँह टेढ़ी शक्ल बना रहा हूँ, एंड और इधर जाना, उधर जाना, बाहर का खाना और घूमना-फिरना, बस यही करता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है भाई एक लाइफ़ है, मैं ना तो धरती से पैसे ले ले जा पाऊँगा ऊपर, ना धन-दौलत, संपत्ति कुछ नहीं ले जा पाऊँगा। इसलिए जो भी मैं जी रहा हूँ ना भाई, वही मेरे साथ ऊपर जाएगा, और मेरे साथ भगवान भी ये बोलेगा तूने क्या करा? मैं बोलूँगा कि हाँ भाई मैंने तो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से जी। आपको मुझे जो भी सज़ा देनी है मेरी गलतियों की, उनको दे सकते हो, ठीक है? तो ये सही है। तो भाई यही वाला सीन रहता है, लाइफ एक है, अपनी लाइफ को एन्जॉय से जियो, खुशी से जियो। आपकी फैमिली है तो आप अपनी फैमिली से ज़्यादा प्यार करो, क्योंकि दोस्त यार जिगरी जितने भी होते हैं ना भाई, कोई किसी के नहीं होते। शादी होने के बाद सब अपने-अपने रास्ते पे लग जाते हैं, और जब बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि भाई मैं नहीं बदलूँगा, पर जब शादी हो जाती है उसके बाद हर किसी को बदलना पड़ता है, ये एक रियलिटी है। तो यही वाला सीन है भाई, ठीक है? सच्चाई है, सच्चाई बोलते हैं कड़वी लगती है, बट जब सच्चाई किसी को हजम नहीं होती तो वो गर्म हो जाता है और गुस्सा आ जाती है उसको, और फिर वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि सच्चाई अच्छी नहीं लगती, इसीलिए। तो ये एक रियलिटी है, आप अकेले हो, हैप्पी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुश रहो, मस्त रहो, चिल रहो, एन्जॉय करो। एन्जॉय करने के माइंड में 100 प्रकार के तरीके होते हैं, उनसे आप एन्जॉय करो, ठीक है? बस किसी से लड़ाई ना करो, खुश रहो, कोई फालतू बोलना बोलने दो। क्योंकि मैंने अपनी यूट्यूब लाइफ में एक बात और सीखी है कि मेरे पीछे 1000 लोग गाली देते हैं, मुझे इतना पता है, और मैंने ये कमेंट भी सुने हैं, और रियल लाइफ में लोग मुझे कमेंट भी करते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं इसकी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई, ऐसे करके मैंने सुने हैं कमेंट। पर भाई मुझे इस यूट्यूब लाइफ से, यूट्यूब वीडियो क्रिएटिंग से मुझे ये पता चलता है कि उन लोगों के लिए सिर्फ मैं यही बोलूँगा कि भाई किसी ने कहा है कि हाथी जब चलता है तो कुत्ते 1000 भौंकते हैं, समझ रहे हो? ये वाला सीन रहता है, समझ रहे हो आप लोग? तो यही रहता है, तो वीडियो को बस करते हैं एंड, और फिर मिलते हैं कल या फिर
मिलते रहेंगे, रोज़ ही मिलेंगे भाई। थैंक यू।